नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, जिसे हम शॉर्ट में ECI कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग आयोग है, पढ़ने लायक है, मजा आता पढ़ने में। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा अगर इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखते हैं, क्योंकि इससे आपके पीटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि यूपी PCS प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि इससे प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं इसकी स्थापना कब हुई, या फिर कूट में पूछे जाएंगे तो फिर इसके कार्यों से, इसकी कार्यप्रणाली क्या है, इसके जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं, इससे प्रश्न पूछा जाएगा, बन सकता है। तो चलिए हम शुरुआत से आपको बेसिक से बताएंगे। शुरुआत करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो आपको बता दें इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अब देखिए यहाँ पर याद रखना, 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान लागू हुआ था। उससे पहले के जितने भी निकाय हैं वो सब संवैधानिक निकाय हैं। कैसे? संवैधानिक निकाय। ये एक संवैधानिक निकाय होता है और एक होता है सांविधिक निकाय। इसको मैं यहीं पर आपको बताएंगे। सांविधिक निकाय, एक संवैधानिक निकाय होता है और एक सांविधिक निकाय होता है। इन दोनों में अंतर क्या होता है फ्रेंड्स? इनमें जो संवैधानिक निकाय होता है ये वे निकाय होते हैं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान यानी कि भारत के मूल संविधान में जिनका उल्लेख है, तो उनको संवैधानिक निकाय कहा जाता है। और सांविधिक निकाय वे निकाय हैं जो संसद के द्वारा बनाए गए हैं, संसद के द्वारा कानून पास करके बनाए गए हैं, उनको वे सभी सांविधिक निकाय हैं। ठीक है, तो संवैधानिक निकाय वे निकाय हैं जो मूल संविधान में जिनका वर्णन है। अब हम बात करेंगे आज भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को हुई। अब ये संविधान में कहां पर है? क्योंकि संविधान जो है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो ऐसे में याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको आसानी से याद हो जाएगा। ध्यान से देखना। तो भारतीय संविधान में इसका वर्णन है भाग 15 का में इसका वर्णन है, और अनुच्छेद है इसका 324। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग जो है इसका वर्णन किया गया है। अब बातचीत करते हैं इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं और उनका कार्यकाल क्या होता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कुल 3 सदस्य होते हैं, यानी कि 3 सदस्यीय आयोग है। ये कितने सदस्यीय आयोग है? 3 सदस्यीय आयोग है। भारत का जो निर्वाचन आयोग है 3 सदस्य इसमें होते हैं। इनमें से एक जो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन अधिकारी जिसे कहते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और 2 जो होते हैं, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, 2 अन्य आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो ये कितने हो गए? 2 1 3, टोटल कितने हो गए? 3 सदस्यीय आयोग है। यहां तक आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब बातचीत करते हैं इसका जो नियुक्ति है वो कौन करता है। इनकी जो नियुक्ति जो करता है, इन तीनों की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। भारत का राष्ट्रपति के द्वारा इन तीनों की नियुक्ति की जाती है। इनका जो कार्यकाल होता है, उनमें से जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। इसका मायने क्या हुआ? यानी कि अगर कोई मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना है, अगर उसने 6 साल
उस पद पर रहते हुए अपना कार्यकाल पूरा किया, 6 साल उस पद पे हो गया उसे, तो भी वो रिटायर हो जाएगा, चाहे वो 60 वर्ष का ही हो तो रिटायर हो जाएगा वो। और अगर वो 65 वर्ष का हो गया है, 67 वर्ष का हो गया है, लेकिन अभी उसका 6 वर्ष नहीं हुआ तो अभी वो रिटायर नहीं होगा। यानी कि बात यहाँ पर यह है, अगर वो 6 वर्ष जॉब कर ले, 6 वर्ष सर्विस सेवा दे, या फिर 65 वर्ष का हो जाए तो उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, जो भी इनमें से पहले हो, ठीक है। और जो ये 2 अन्य जो होते हैं इनका भी 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष। जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं 2, उनका 6 वर्ष या 62 वर्ष, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उनका 6 वर्ष या 65 वर्ष। अब बातचीत करेंगे कि इनकी जो नियुक्ति हो गई, इनका कार्यकाल हो गया, अब इसके जो फंक्शंस है, कार्य हैं, वो कौन कौन से हैं। देखिए, आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, कॉपी पेन उठाइए। मैं यहाँ पर लिखकर नहीं बताऊंगा, मैं बोलूंगा, आप लोग लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, खास करके अगर आपने सुन लिया ध्यान से तो आपको याद हो जाएंगे। तो भारतीय निर्वाचन आयोग का पहला कार्य होता है कि जो राजनीतिक दल होते हैं उनको मान्यता प्रदान करना। जैसे कि कुछ क्षेत्रीय दल होते हैं, कुछ राज्यीय दल होते हैं, कुछ राष्ट्रीय दल होते हैं। अब राष्ट्रीय दल कौन से होते हैं, राज्यीय दल कौन से होते हैं, और क्षेत्रीय दल कौन से होते हैं। राष्ट्रीय दल वे दल होते हैं जो पूरे देश में चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। और राज्यीय दल वे दल होते हैं जो केवल राज्यों में चुनाव लड़ सकते हैं, एक विशेष राज्य में, या 1 या 2 विशेष राज्यों में। क्षेत्रीय दल अपने एक क्षेत्रीय पार्टी होती है, क्षेत्रीय दल होता है, वो अपने क्षेत्र विशेष में चुनाव लड़ते हैं। तो अब इसका कार्य क्या है कि जो क्षेत्रीय दल है, अगर उसने बढ़िया बहुमत प्राप्त किया है, अच्छे उसको वोट मिले हैं जनता के द्वारा, तो उसको तब्दील करेगा ये राज्यीय दलों में। क्षेत्रीय से राज्य में, राज्यीय कोई दल है जो बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है, जनता उसको सपोर्ट कर रही है, तो उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दे देगा। तो ये है इसका प्रमुख कार्य। इसके अलावा जो दूसरा कार्य है वो है जिसे हम लोग गांव देहात में कहते हैं वोटर लिस्ट। उसको हिंदी में कहते हैं निर्वाचक नामावली तैयार करना, या फिर निर्वाचक नामावली का निर्माण करना। इसके साथ साथ जो चुनाव होते हैं उनको, चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से उनका संचालन करना। चुनाव का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से चुनावों का संचालन करना, ये इसका दूसरा कार्य हो गया। अगला जो कार्य है, ऐसे राज्य जहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है, तो वहां पर राष्ट्रपति को यह सलाह देगा कि वहां पर 1 वर्ष बाद चुनाव कराए जाए या ना कराए जाए। फिर से सुनिएगा, ऐसे राज्य जहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है, वहां पर राष्ट्रपति को यह सलाह देगा कि उन राज्यों में 1 वर्ष बाद चुनाव कराए जाए या ना कराए जाए। ये सलाह राष्ट्रपति को कौन देगा, भारतीय निर्वाचन आयोग देगा। तीसरा कार्य हो गया। इसके अलावा इसका जो अन्य महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि ईवीएम, जिसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं, जिससे चुनाव कराया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में भारत के पूरे राज्यों में, जितने भी हर जगह पर भारत में उसी से चुनाव कराया जा रहा है लगभग, तो उसके साथ में जो वीवीपैट मशीन होती है उसको अनिवार्य करना, ये भी इसका महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपनी मान मर्यादा में रहते हुए प्रचार प्रसार करें चुनाव के समय में। तो ऐसे में राजनीतिक दलों के लिए एक आचार संहिता तैयार करना, ये भी भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य है। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, भारतीय निर्वाचन आयोग जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई, और भारतीय संविधान में भाग 15 का अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख है। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि इसका जो उल्लेख है भारत के मूल संविधान में ही है। इसके अलावा इसमें 3 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और दूसरा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। जो पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, और जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। इसके अलावा इन तीनों की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है। तो ये प्रमुख बातें थी, मैंने रिवाइज किया। तो
इसी प्रकार के एक अन्य आयोग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।